अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, क्योंकि इमरान का अपॉइंटमेंट था और हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। वहाँ से आने के बाद जो है ना, मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग जाके जो है वीडियो देखिए और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो जी यहाँ पर बन रहा है हमारा चिकन कॉर्न सूप, जिसकी यखनी मैंने चढ़ा दी है। सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के और चिकन डाल के आपको ये यखनी चढ़ानी है। जब हमारी जो है चिकन बॉईल हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो इसमें से हम जो है चिकन को अलग कर लेंगे और जो ब्लैक पेपर है उसे हम अलग कर देंगे, यानी स्टॉक अपना जो है वो छान लेंगे सारा। अच्छा, चिकन स्टॉक को जब आप अलग कर लेंगे, छान लेंगे इसको, तो इसके अंदर हमने अब एक अदद अंडे को ऐड करना अच्छी तरीके से फेंट के। और ध्यान रहे कि आपको यखनी जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच आपको नहीं करनी है। तो अंडा जब आपका मिक्स हो जाएगा, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन बॉईल करी थी, उसे मैंने सेपरेट कर लिया था। तो कांटे की मदद से आप इसे जो है सेपरेट कर लीजिएगा चिकन को सारी, तो जल्दी आसानी से हो जाती है बनिस्बत जब आप हाथ से करेंगे तो टाइम लगता है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि स्वीट कॉर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप चाहें तो जो ओरिजिनल भुट्टा है कॉर्न, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉईल करके, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं जो है ना स्वीट कॉर्न मिचल्स वालों के यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्न डालने के बाद जो है हम कॉर्न फ्लोर डालना शुरू करेंगे। अच्छा, कॉर्न फ्लोर जो है ना आपको पहले से मैंने मिक्स करके रख लिया था मग में, तो आपको आराम आराम से जो है ना वो मिक्स करना है सूप के अंदर, और पूरा सूप बनने तक आपको मीडियम फ्लेम ही रखनी है। आंच तेज़ नहीं करेगा वरना आपके सूप का जो है ना वो कबाड़ा हो जाना है। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम में बनाना है इसे, और आराम आराम से जो है ना, देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो मेरा जो सूप है ना वो गाढ़ा होने शुरू हो गया है। देन फिर मैं इसमें जो है सिरका ऐड कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऐड किया है इसके अंदर सिरका। मिचल्स वालों का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, विनेगर डालने के बाद जो है ना, अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें जो है ना वो ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। मैंने जो है हाफ़ टी स्पून यानी चाय का चम्मच जो होता है हाफ़, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो सूप जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम जो है सॉसेस की तरफ चलते हैं अपने। तो सॉसेस जो है वो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चेंज आपको बता रही हूँ सॉसेस को आपको किस तरीके से बनाना है। तो मैंने 3 बाउल्स लिए हुए हैं, उसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च काट के रखी हुई है बारीक, एक में मैंने काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच डाली हुई है चाय का, और तीसरे बाउल में भी मैंने रेड चिली यानी पिसी हुई लाल मिर्च डाली हुई है। पहले वाले बाउल जो हरी मिर्च का है उसमें मैंने सिरका ऐड कर देना है, और जो दूसरा बाउल है मेरा काली मिर्च का, उसमें मैं जो है सोया सॉस ऐड करूँगी। अच्छा, तीसरा जो बाउल है ना उसके अंदर मैं जो है ना चिली सॉस और सिरका दोनों ऐड करूँगी। सिरका जो है वो मैं 1 टेबल स्पून लूँगी, और जो चिली सॉस है हमारा वो 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, आपको जितना भी क्वांटिटी से बनाना हो उसके हिसाब से आप जो है वो दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। तो हमारे जो तीनों सॉसेस हैं ना वो रेडी हो चुके हैं, और आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, और ये सॉसेस भी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। रेडीमेड सॉसेस जो है ना वो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अगर इसमें ये चीज़ें ऐड कर देंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है सूप पीने में। और जो हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है। अंडे मैंने अलग से बॉईल करके रख लिए थे, तो अंडे जो है वो मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं और इसे अब मैं सूप में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो अंडों के साथ ले लें। कुछ लोगों को अंडे पसंद होते हैं सूप में और कुछ लोगों को इस तरह से पसंद नहीं होते, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसलिए अब आप लोग जो है ना ये सूप जल्दी से ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी है, और सॉसेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है।
तो भाई आज की जो रेसिपी है वो हमारी अख्ताम को पहुंचती है। आई होप कि आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया है वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और रेसिपी और व्लॉग के साथ। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।